अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए पाकिस्तान पीनल कोड 378 को एक्सप्लेन किया जाएगा और पूरा रेफरेंस दिया जाएगा, आपको डिटेल समझाई जाएगी। पाकिस्तान पीनल कोड 378 को बोथ ऑफ द लैंग्वेज उर्दू और अंग्रेज़ी में मैं डिस्कस करूँगा और ताकि आप लोग जो है सुकून से पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकें। सेक्शन 378 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड, डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट। और ये जो है चोरी के हवाले से जनाब आला ये दफ़ा है पाकिस्तान पेनल कोड की दफ़ा 378 चोरी की बुनियाद पर कानूनी तारीफ बयान करती है। ये दफ़ा बताती है कि कौन सा अमल कानून की नज़र में चोरी के ज़मरे में आता है। सेक्शन 378 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड प्रोवाइड दैट द बेसिक लीगल डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट। दिस सेक्शन स्पेसिफाई विच एक्ट्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ थेफ्ट इन द आइज ऑफ द लॉ। दफ़ा 378 का मतन जो कोई किसी भी मकूला माल को किसी शख्स की कैद मलकियत जो भी इसके जनविश हो से ले जा तौर पर यानी बेजा तौर पर बग़ैर इजाज़त के हटाता है, इस इरादे से कि वो इस माल को इस शख्स की मलकियत से निकाल ले जिसके कब्ज़े में वो माल था, तो वो शख्स चोरी का मरातब हुआ कहलाएगा। मीन टू से एक शख्स की परचून की दुकान है और उसकी परचून की दुकान में जो जहाँ पर वो पैसे रखता है डोर में, उसके पैसे पड़े हैं। तो देखने वाले का ये ज़हन है कि किसी तरीके से मैं इसके बगैर इजाज़त से निकाल लूँ और वो ये अमल सर अंजाम देता है, तो ये अमल चोरी करता है। टेक्स्ट ऑफ द सेक्शन 378, whoever wrongfully remove any movable property for the custody of any person with intent to remove it from the possession of the person in the whose possession it was shall be guilty of theft। दफ़ा 378 की तफसील वजाहत इज़ाह तरकीबी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 378 कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से अपडेट करना चाहूँगा। इसकी जो कंपोजिशन है इसके वाले से किसी अमल के चोरी होने के लिए दर्जा झेल तमाम शराइत यानी एलिमेंट्स एक साथ पूरी होनी चाहिए। फॉर एन एक्शन टू बी ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एलिमेंट्स मस्ट बी मेड सिमिलरली। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करूंगा कि मकूला माल मूवेबल प्रॉपर्टी चोरी सिर्फ मकूला माल की हो सकती है, यानी वो चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह ली जा सके यानी ले जाई जा सके, जैसे नकदी, रुपए, जेवरात, गाड़ी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, मवेशी, माल, समथिंग लाइक दैट। मूवेबल प्रॉपर्टी थेफ्ट कैन ओनली बी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज थिंग दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सच आर कैश, ज्वेलरी, वाइसिकल, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप जो भी इसके मुताबिक मामला हों। ज़मीन, प्लाट, इमारतें, गैर मकूला जायदाद चोरी नहीं की जा सकती। इन पर कब्ज़ा करना दूसरे जराइम जैसे गज़बनाक अमल में आता है। ठीक है, इस पर क्या हो सकता है, कब्ज़ा हो सकता है लेकिन चोरी नहीं किया जा सकता। अब कोई उठा के ज़मीन कहीं और ले जा तो नहीं सकता। तो ये चीज़ें लैंड, प्लॉट्स, बिल्डिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्टोलन, टेकिंग पोजिशन ऑफ दैम फॉल्स अंडर द क्राइम सच एज। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें कि इसके लिए जो अक्सरियत है कब्ज़ात के हवाले से, इसकी भी कैटेगरी है और इस पर भी एक सिविल के तौर पर मामला हो सकते हैं, जिसको इंशाल्लाह मैं अलग से डिस्कस करूंगा मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर। पॉइंट नंबर 2, माल किसी शख्स के कब्ज़े में हो इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। जिस चीज़ की चोरी हुई है वो किसी शख्स, फ़र्द, कंपनी, अदारा या हुकूमत के, यानी जो प्रॉपर्टी इज़ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, द स्टोलन आइटम इज़ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, इंडिविजुअल, कंपनी, इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट। कब्ज़ा यानी पोजेशन में होनी चाहिए। कब्ज़े का मतलब सिर्फ जिस्मानी पास होना नहीं बल्कि इस पर कंट्रोल या अख्तियार होना भी लाजिम है। मिसाल, घर में बंद सामान, बैंक लॉकर में रखी गई नकद थी, दुकान पर सजा माल। पोजेशन मीन नॉट ओनली फिजिकल पोजेशन बट आल्सो कंट्रोल और अथॉरिटी ओवर इट। एग्जाम्पल, गुड लॉकेट इन हाउस, कैश इन अ बैंक लॉकर, समथिंग लाइक दैट, जिसमें डिस्प्लेड ऑन अ स्टोर। इसमें ज़रूरी नहीं कि माल का मालिक ही कब्ज़े में हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि माल का मालिक ही कब्ज़े में हो, किसी और के पास अमानत का रखा हुआ माल, मुलाज़िम के पास कंपनी का सामान या किराए पर दी गई चीज़ भी कब्ज़े में समझी जाती है। अब बात समझ लग रही है कि ज़रूरी नहीं किसी बंदे ने चीज़ रखी है तो खाली उसी के पास ही वही मालिक और वही इस पर काबिज़ है, उसी का पोजेस है, ऐसा नहीं। अगर वो किसी को इमानत के तौर पर देता है तो याद रखिएगा, इमानत में ख़यानत, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो एक अलग जो है ये मामला है, एक अलग पाकिस्तान पेनल कोड है, उसको मैं अलग शेयर करूँगा ताकि आप समझ सकें। तो फिर ये भी एक ना जो है मलकियत ज़ाहिर करती है। द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट नेसेसरी हैव टू बी इन पोजेशन प्रॉपर्टी entrusted to someone else. Company jointly in the possession of an employee or something intended is also considered in possession। पॉइंट नंबर 3 में देखिएगा, बेजा तौर पर हटाना। अब डिसऑनेस्टी मूव के बाद की जाए यानी बेईमानी के तौर पर चोर को इस माल को बेजा तौर पर यानी बदनीति से हटाना चाहिए कि ये इस अमल को करे। बेजा बदनीति यानी डिसऑनेस्टी का मतलब है कि वो शख्स जानता है कि इसके अमल से माल के हकीकी काबज़दार को नाहक नुकसान पहुंचेगा या गलत फ़ायदा उठाया जाएगा। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू देख लें कि चोरी क्या है।
एक तो नुकसान का पता होगा, मालिक को नुकसान होगा, दूसरा एक जो है इस पर जो है कि उसका हक नहीं है, लेकिन इस पर वो मामला को जितलाने जा रहा है, काबज़ लेने जा रहा है। 3.3 को इंग्लिश में चेंज करूँगा। Dishonesty move the theft must remove the property. Dishonesty mean that the person known that his or her action will cause the rightful owner of the property to suffer an unjust loss to और टेक अनफेयर एडवांटेज। हटाना यानी मूव का मतलब है कि माल को इसकी जगह से किसी न किसी तरह सरकाया या मुंतकिल किया जाए, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। माल का अपनी असली जगह से हटना या हिलना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि एक बंदा चोर तभी साबित होगा ना कि एक बंदे ने दराज में पैसे रखे हैं, वो निकाल के इसको दूसरे दराज में भी रखता है, तब भी चोर है। लेकिन उसका क्या करना, मूव करना ज़रूरी है, वो उसकी बगैर इजाज़त है, बदनीति के साथ। Moves mean to move or displace the atom for its original location in some way, even if only slightly. The atom must move from its original location. पॉइंट नंबर 4 में देखिए कि कब्ज़ा ख़त्म करने का इरादा है। अब यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ पोजेशन। यहाँ पर क्या इंटेंशन है, इसकी नीयत है, टू टेक आउट ऑफ पोजेशन। ये सबसे अहम जज्बू है। चोरी का इरादा, इंटेंशन है, नीयत। वाज़िया तौर पर यह होना चाहिए कि वो इस माल को एक शख्स के कब्ज़े से बाहिर यानी जनाब अला बिल्कुल निकाल ले, बिल्कुल ही चोरी कर ले जिसके पास वो इस वक्त मौजूद है। यानी कि एक शख्स की पॉकेट में अगर वॉलेट है, एक पॉकेट मार आता है, पिक पॉकेटर, तो उसका ज़रूरी है कि वो उसकी जेब से इसका वॉलेट निकाल ले और निकाल के अपनी पॉकेट में डाल ले, अपने हाथ में पकड़ के उसकी मूवमेंट को चेंज कर दे, और इसकी नीयत क्या होगी, चोरी की। तो ज़ाहिर है नीयत बड़ी इफेक्ट करती है। इंटेंशन टू टेक आउट ऑफ पोजेशन, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। द थेफ्ट intention must be clearly to be take out of possession the property of the person who currently has it। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखें कि इरादा सिर्फ आर्जी तौर पर इस्तेमाल करना का नाम नहीं, या सिर्फ परेशान करने का नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि इरादा काबज़ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने या अपने कब्ज़े में लेने का नाम होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, एक अभी मैंने एग्जांपल दी कि एक पॉकेट मार चोरी करता है, तो उसकी जेब से पैसे निकाल के उसका अपनी जेब में डालना या अपने हाथ में करना ज़रूरी है। अब वो उसी की जेब में देखता रहे तो वो चोरी तो नहीं हो सकता ना कि उसको जेब को देख रहा है तो चोरी हो गया। उसका माल का इधर उधर करना नीयत के साथ और अगले बंदे को जो है उसकी जो है ना क़यादत से हटाना। द इंटेंशन शुड बी नॉट टू बी यूज इट ओनली टेम्पररी इवन इफ इट इज पुट बैक लेटर और सिंपली टू द इंटेंशन शुड बी टू परमानेंटली एंड पोजेशन और टेक पोसेशन। आसान लफ्ज़ में समझिए, किसी भी ऐसी चीज़ को उठाई जा सके जिसे, जैसे कि फ़ोन, पर्स, गाड़ी अगर आपके पास है तो इससे इस शख्स के मर्ज़ी इजाज़त के बगैर बदनी से हटा ले या उठा ले या खिसका ले या उसकी जगह बदल दे, तो सीधी बात है क्या है, चोरी। इन सिंपल टर्म्स, एनीथिंग दैट बिलोंग टू समवन दैट कैन बी टेकन लाइक अ फोन, वॉलेट, कार, इफ़ यू रिमूव टेक इट विदाउट दैट पर्सन कंसर्न्ड परमिशन। अब इस पे पॉइंट नंबर 2 में देखें, और आपका मकसद ये होता है कि इससे इस शख्स के पास से हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए ले जाए, तो आपने चोरी की यानी थेफ्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में इसको मैं अंग्रेजी में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एंड योर पर्पज़ इज़ टू टेक इट फ्रॉम दैट पर्सन फॉर एवर और टू कीप फॉर योर सेल्फ, देन यू हैव कमिटेड थेफ्ट। यहाँ पर जो आपने कमिटेड कर दिया, क्या किया, थेफ्ट कर दिया, चोरी का माल आपने किया। अहम नकात और मसाल में देख के की पॉइंट ऑफ एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा। की पॉइंट ऑफ एग्जांपल्स। इसमें की पॉइंट एग्जांपल्स का पहला पॉइंट ऑफ व्यू है, माल का मालिक होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपने ही गाड़ी किसी वर्कशॉप में मरम्मत के लिए छोड़ें और वर्कशॉप वाला इसे बेच देने की नीयत से छुपा ले, तो इसने आपके कब्जे से निकालने की कोशिश की, लिहाजा ये चोरी है, अगरचे गाड़ी आपकी अपनी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी the owner of the goods if you leave your own car in a workshop for repairs and the workshop owner hires it with the intention of selling it. He has tried to take it away from you, so it is theft even thought the car is yours। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए पॉइंट नंबर 2 में कि आर्जी इस्तेमाल चोरी नहीं है। अगर आप किसी का मोटरसाइकिल सिर्फ 1 घंटे के लिए बगैर इजाज़त लेकर सैर करने चल जाते हैं और वापसी रख देते हैं, तो ये अमूमन चोरी नहीं बल्कि बगैर इजाज़त मोटर गाड़ी इस्तेमाल करना है। सेक्शन 379A इसका सेक्शन है। और इसके ऊपर भी बता दूँ नीयत का और जनाब किरदार का बड़ा अहमियत होता है कि किरदार क्या है, नीयत क्या है, और उसके ले जाने, इस्तेमाल करने और वापस छोड़ने तक कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, रिलेटिव हो, अजीज़ हो, जो जनाब अल्लाह इसकी बात को बर्दाश्त कर ले। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, याद रखिएगा। इसमें फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कहने में बड़ा आसान है लेकिन फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 2 को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। टेम्परेरी यूज़ इज़ नॉट थेफ्ट इफ़ यू टेक समवन मोटरसाइकिल फॉर अ राइड फॉर जस्ट एन आवर
without permission and return it, it is generally not theft but may be unauthorized use of a motor vehicle, section 379A, because you did not intend to permanently remove the possession। पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करना चाहूँगा। धोखाधड़ी ख़यानत इत्माद से फ़र्क। अगर माल आपको किसी ने इमानत या किसी मुआहदे के तहत दिया था और आप इसे गलत इस्तेमाल करते हैं, इसका तो वापस नहीं करते, तो ये आम तौर पर ख़यानत इत्माद है। क्रिमिनल जो है ना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये 405 का जुर्म बनेगा। चोरी नहीं, क्योंकि इब्तदाई कब्ज़ा तो आपको जायज़ तौर पर मिला था, ठीक है ना, आपने इमानत तौर पर दिया था। अब उसकी बदनीति है और बदकिरदारी है कि वो इस मामले को किसी और सूरत में सर अंजाम दे रहा है। पॉइंट नंबर 3 में देखें, जिसको मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। डिफरेंस फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज property was given to you by someone under trust or some agreement and you must do not return it, then it will generally be an absence of breach of trust, criminal breach of trust, section 405, not theft because the intended possession was lawful obtained by you। पॉइंट नंबर 4 में देखें, सज़ा पनिश। चोरी का बुनियादी जुर्म दफ़ा 379 के तहत काबिल सज़ा है, यानी इसकी सारी कार्रवाई 378 के मुताबिक होगी, सज़ा 379 के मुताबिक होगी, जो कैद 3 साल तक हो सकती है या जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। ख़ास हालात जैसे रात में चोरी, हथियार के साथ चोरी, घर में चोरी में सज़ा शदीद हो सकती है। दफ़ा 380 382 में इसकी तफसीलात मौजूद हैं। इंशाल्लाह आई विल डिस्कस विद यू सून एज़ पॉसिबल दिस पाकिस्तान पेनल कोड्स। पनिशमेंट की बात करें तो इसको मैं यही बयान करना चाहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, पनिशमेंट द बेसिक अब्सेंस ऑफ द थेफ्ट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 379 विच में बी imprisonment which may extend to 3 years or fine or both in special circumstances such as theft at night, theft with a weapon, housebreaking। the punishment may be severe, section 380 और 382 80 से। खुलासा यानी इन समरी, दफ़ा 378 चोरी की तारीफ इस तरह करती है, किसी मकूला माल को इसके काबज़दार की मर्ज़ी इजाज़त के बगैर बदनीति से इस इरादे से हटाना कि इसके कब्ज़े से मुस्तकिल तौर पर निकाल ली जाए। इरादा नीयत बदनीति हो जिसे जुर्म के लिए बुनियादी शर्त है। समरी, सेक्शन 378 डिफाइन थेफ्ट एज द रिमूवल ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट द कंसर्न अथॉरिटी ऑफ द जो है पोजेसर, थेफ्ट विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली डिप्राइविंग हिम ऑफ इट। इंटेंशन एंड डिसऑनेस्टी आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस ऑप्शंस। इंशाल्लाह इस तरह की मजीद अपडेट्स आप सभी के साथ शेयर की जाएंगी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। सो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर लाजम करें, नमाज अल कुरान दुरूद पाक लाजम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।